उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। सोमवार को दून का अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री और न्यूनतम 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। तीखी धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून तक पूरे प्रदेश में गर्मी का असर बना रहेगा। हालांकि मंगलवार से मौसम के बदलने की संभावना है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं और बिजली चमकने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 11 जून को उत्तराखंड में मानसून के दस्तक देने की संभावना है। 11 से 15 जून तक पूरे प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। उत्तराखंड में आप देखेंगे अभी 2 से 3 दिन तो इसी तरह का मौसम रहने वाला, गर्म ही रहेगा। तापमान अभी अगर मैदानी क्षेत्रों में देखें तो करीब 38 या 39 के आसपास वो मिल रहे हैं, और हिल्स में भी 2000 मीटर के आसपास के क्षेत्र हैं तो उसमें भी देखेंगे आप 26-27 तक जो है टेम्परेचर मिल रहा है। तो अभी 2 दिन करीब जो 11 तारीख तक अगर बात करूँ तो करीब इसी तरह की स्थिति रहेगी। फिर 11 तारीख से जो एक्टिविटी है वो भी एक शुरुआत हो जाएगी। कुमाऊं रीजन में लाइट एक्टिविटीज़ जो है कहीं कहीं पर मिलेंगी और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में भी थोड़ी मिलेंगी। तो फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो आप देखेंगे कि 12 तारीख से आना शुरू हो जाएगा। तो 12 तारीख से जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें तापमान में कमी आनी शुरू हो जाएगी। गढ़वाल में भी थोड़े बहुत कम होने चाहिए क्योंकि छुटपुट एक्टिविटी यहाँ पे भी मिलेगी। और 12 तारीख में अगर बारिश की बात करें तो हल्की से मध्यम बारिश कुछ जगहों तक में कुमाऊं क्षेत्र में मिलेगी। इसके साथ साथ जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है हमारे उत्तराखंड के उनमें भी मिलेगी, और गढ़वाल के जो बाकी हिल्स में कहूँगा कि आइसोलेटेड एक्टिविटी वहाँ पर भी रहेगी। तो 12 तारीख से एक्टिविटी की शुरुआत हो जाएगी रेन थंडरस्टॉर्म की, तो फिर तापमान जो है कम होने शुरू हो जाएंगे। 13-14 में आप जाएंगे तो जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी। आप ये कह सकते हैं कुमाऊं क्षेत्र में अनेक जगहों तक में, या अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी अनेक जगहों तक में, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट बचेंगे गढ़वाल रीजन के हिल्स में अगर बात करें तो उनमें भी कुछ जगहों में हल्की से मध्यम बारिश जो है 13 तारीख से वो मिलने वाली है। 13, 14, 15 में इस तरह की एक्टिविटी रहेगी। बल्कि 15 से जो दिख रहा है उसमें करीब पूरे प्रदेश में जो है अधिकांश जगहों में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो मिलनी चाहिए, और साथ में भारी बारिश की भी जो है वो भी संभावना है कि एका दुक्का जगहों में, जैसे 12-13 में भी कुमाऊं क्षेत्र में, फिर 14-15 में जाएंगे तो वो गढ़वाल में भी एका दुक्का जगहों में मिलनी चाहिए कि हैवी रेन्स भी दिखेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि 12 से आगे जो है जो रेन की एक्टिविटी है वो बढ़ने वाली, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ने वाली है। और इसमें देखते हैं कि जब थंडरस्टॉर्म होता है कहीं कहीं पर तेज बारिश कम समय में भी मिल जाती, जो इंटेंस स्पेल्स है या वेरी इंटेंस स्पेल है वो भी हिल्स में एका दुक्का जगहों में आपको देखने को मिलेगी। तो यही रहता है कि जब थंडरस्टॉर्म है तो उस समय लोगों को चाहिए कि थोड़ी देर रुकें सेफ जगह पे, जब एक्टिविटी खत्म होती तो आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह के इसमें जब भी, और गार्ड गदरों के आसपास भी खड़े ना हों, क्योंकि हो सकता है एकदम उसमें जल स्तर बढ़ जाए और चपेट में कोई आ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो अन्य कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो यही मैं कहना चाहूँगा। तो बारिश की एक्टिविटी 12 से आगे बढ़ रही है, तो 1 से 2 दिन अभी गर्म तो रहेगा। जनपद उधम सिंह नगर के खड़ीमा क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ विधायक भुवन चंद्र कापड़ी धरने पर बैठे। उन्होंने प्रशासन पर खनन माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि ओवरलोड डंपर तेज रफ्तार से नगर और ग्रामीण सड़कों पर दौड़ते हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में चक्करपुर क्षेत्र में डंपर की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई और उनका पति गंभीर रूप से घायल हुआ। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। विधायक ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर खनन पर रोक लगाने की मांग की। तहसीलदार ने बताया कि आज ही एक अवैध रूप से खनन कर रही जेसीबी को सीज किया गया है और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। यदि किसी खनन स्थल की अनुमति समाप्त हो गई है तो उस पर भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। चारों ओर अवैध खनन चल रहा है और शासन प्रशासन की संलिप्तता के बगैर अवैध खनन नहीं हो सकता। दिया में जो खनन चल रहा है उसके खिलाफ हम धरने में बैठे। जब अभी जो मुख्यमंत्री हैं, जो विधायक थे, वो जो है जब विधायक थे तो वो 4 दिन धरने में बैठे थे, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बावजूद विधानसभा के सत्र में हमने कहा कि आपने वहाँ खनन रुकवाया था, तो अभी आप मुख्यमंत्री आप खनन रुकवाएंगे या नहीं रुकवाएंगे। तो खनन नहीं रुका और अब समय सीमा भी पूरी हो गई है, और समय सीमा पूरी हो गई है उसके बावजूद भी वहाँ अवैध खनन चल रहा है। उसके अलावा हमने ये मांग करी थी कि सड़कों पर ओवरलोडिंग न हो, ओवरलोड ट्रक न चलें। अगर आप आज देखेंगे तो आंतरिक सड़कें, चाहे गंजाबाग से श्रीपुर बिछाव वाली हो, दियोरी से जो है बिरिया वाली हो, चाहे बिजपुरी वाली रोड है, सारी रोडें कहीं न कहीं ओवरलोडिंग के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी बिजपुरी में ओवरलोडिंग ट्रक से एक महिला की मौत भी हुई है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार किस तरफ जा रही है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है, जहां आज लोगों को परेशान होना पड़ रहा है।
ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा में उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानून में जो भी नहीं रेंग रही है। इसलिए आज हमने तहसील में प्रदर्शन किया है। हमारी ये मांग है कि अवैध खनन बंद हो और ओवरलोडिंग बंद हो, जिससे खटीमा के लोग सुरक्षित रहें और हमारी सड़कें सुरक्षित रहें। विधायक खटीमा भुवन कापड़ी जी ने सांकेतिक धरना दिया और जो ये खनन हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु और जो डंपर ओवरलोडिंग चलने हेतु उनके लिए उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। तो ज्ञापन प्राप्त कर लिया है, संबंधित को प्रेषित कर दिया जाएगा। और वैसे भी मुख्य रूप से दिया जो कॉमन नदी का उन्हें खनन के लिए का है उनके द्वारा जांच कर ली जाएगी कि खनन का पट्टा कब तक है। यदि उसका समय समाप्त हो गया है तो उस पर भी रोक लगा दी जाएगी। विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो भी सूचना प्राप्त होती है उसमें संबंधित को जाकर के छापामारी की जा रही है और उस पर लगातार कार्रवाई करते हैं। उसी कड़ी में आज एक अवैध खनन में सूचना पर सुबह एक जेसीबी मशीन खनन करते हुए पाई गई, जिसको सीज कर तहसील में खड़ा कर राख्या प्रेषित कर दी गई है और उस पर भी आगे कार्रवाई की जा रही है। विधायक राजकुमार पुरी इन दिनों क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर सक्रिय हैं। उन्होंने कलजीखाल ब्लॉक में 12 किलोमीटर लंबे कांसखेत, असगढ़, बड़कोट तथा 21 किलोमीटर लंबे बूंगा बैंड, साकनीखेत, भेड़गांव मोटरमार्ग के सुधारीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही बुटली गांव को जोड़ने वाले 1.5 किलोमीटर मोटरमार्ग का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर जनता को भरोसा दिलाया कि सरकार यातायात, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर पूरी सजगता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अधिकांश सड़कों का डामरीकरण हो चुका और शेष सड़कों को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। आज कई सड़कों का जो डामरीकरण हुआ है उनका भी लोकार्पण किया। कुछ नई सड़कें कटी है उनका शिलान्यास किया। इसी में से एक सड़क है ग्राम बुटली की। बुटली में 2022 में जब माननीय विधायक जी चुनाव में आए थे वोट मांगने के लिए, तो उन्होंने जनता को आश्वासन किया था, क्योंकि उस गांव में सड़क मूलभूत जैसे सड़क जैसी बहुत जरूरी आवश्यक थी, क्योंकि वो हाइट में है गाँव और पानी की बड़ी किल्लत है वहाँ। तो कम से कम उनका ये था कि सड़क आ जाए तो जब हमको पानी की जरूरत है तो कभी टैंकर भी आ सकता है। और वो 2.5 किलोमीटर सड़क जो है विधायक जी ने तत्काल राज्य योजना में स्वीकृत कराई और आज उसका जो है शिलान्यास कर दिया। और आज लोग बहुत गदगद और खुश हो गए कि मात्र उनका 3 साल का कार्यकाल होने वाला, लेकिन ये सड़क जो है 2-3 महीने पहले इसका टेंडर हो गया था। तो अपने कार्यकाल में क्या उन्होंने 2 साल में ही ग्रामीणों को सड़क सौगात के रूप में आज दे दी है। आज ही रोड गाँव पहुँच गई है और आज बड़ा अच्छा लगा कि गाँव की जो एक मांग थी, क्योंकि गाँव में केवल वहाँ सड़क चाहिए थी, वो पूरी हो गई है। इंतजार था, बहुत दिनों से इंतजार था, बहुत सालों से इंतजार था। अब बहुत खुशी हो गई कि हमारे गांव में रोड आ गई है। हमें उम्मीद नहीं थी कि नहीं आएगी, लेकिन बहुत उम्मीद विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत वो करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे सहयोग देते रहेंगे। और सबसे पहले डांगी जी का धन्यवाद करने चाहती हूँ मैं। डांगी जी का सहयोग है हमारे साथ। नीचे आना पड़ता था, बहुत दूर आना पड़ता था। जब कोई बीमार होता था या कोई वैसी वो आ जाती थी घटना, तो बहुत दिक्कत होनी पड़ती थी। हम ये पिनस द्वारा या कुर्सियों द्वारा या चारपाई द्वारा ले जाते थे। अब रोड गांव के पास जा रही है। अब विधायक जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी बातें सुनी, मांगे पूरी की और आगे भी हम उनका सहयोग चाहते हैं। सब फिलहाल तो चलो ठीक है, नई सड़क बन गई। मैं अभी देख रहा था कि रकम बहुत कम है, 1,98,39,40,000 रकम है। तो इस तरह से मतलब जो क्वालिटी है मैं मानता हूँ कि ठीक है, मतलब सड़क जितना पैसा है उस हिसाब से ठीक है। और रोड लगभग आवागमन के लिए फिलहाल तो चली रही है, लेकिन बरसात के बाद अगर रोड में पूरी कमी आएगी तो ये जरा मुश्किल है थोड़ा सा। बाकी ठीक है, वैसे बन गई रोड। जी से हम बहुत प्रसन्न हैं कि उन्होंने इस रोड का बहुत जल्दी संज्ञान लिया। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि माननीय विधायक जी ने हमारी ये असगढ़ बड़कोट मोटर मार्ग का सुधारीकरण किया। मैं उनका बहुत दिल से बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं सर्वप्रथम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री और अपने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने जो मेरी तरफ से क्षेत्र के लिए सड़कों के लिए डिमांड जा रही है उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र उनको लागू किया जा रहा क्षेत्र में। और इसी नाते जो है मेरी विधानसभा के अंतर्गत कलजीखाल विकास खंड में आज 3 सड़कों का मैंने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। तो इसमें 2 सड़कें तो रिन्यूअल की थी, जिसमें कि सुधारीकरण और डामरीकरण का कार्य किया गया। एक असगढ़ कांसखेत से असगढ़ वाली सड़क, दूसरी हमारी ढाडूखाल से और साकनी खेत वाली सड़क, और तीसरी जो हमने शिलान्यास किया आज जिसका शिलान्यास किया है वो है ग्राम सभा बुटली के। बहुत लंबे समय से मांग थी कि उनको सड़क चाहिए और वो सड़क 1.5 किलोमीटर स्वीकृत हो गई और उसमें काम शुरू हो गया है। आज उसका भी शिलान्यास किया गया। लोगों में क्षेत्र में जो है बड़े हर्ष और खुशी का माहौल बना हुआ है और सभी लोग सरकार का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं।
मैं समस्त क्षेत्र जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।